ये साइनसेस जब इनमें किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ बलगम जमा हो जाती है, कफ का प्रकोप हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस रोग को कहते हैं साइनोसाइटिस। आम तौर पर इसमें होता क्या है, आपकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभार तो इतना ज़्यादा वो ब्लॉकेज हो जाता है कि मुंह से सांस लेना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन विंटर केयर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो कि नाक से संबंधित है। नाक के आसपास कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिनको हम साइनसेस बोलते हैं। ये साइनसेस जब इनमें किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ बलगम जमा हो जाती है, कफ का प्रकोप हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस रोग को कहते हैं साइनोसाइटिस। आम तौर पर इसमें होता क्या है, आपकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभार तो इतना ज़्यादा वो ब्लॉकेज हो जाता है कि मुंह से सांस लेना पड़ता है और डॉक्टर्स आम तौर पर कहेंगे कि शायद इसमें सर्जरी करना पड़े आपको। कई बार डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, नाक की हड्डी बड़ी हो गई है। ये तमाम तरह के जो टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलती हैं, इसका मूल कारण समझने की कोशिश करें। इसमें होता क्या है कि जो खाली जगह है वहाँ पर म्यूकस बलगम वहाँ जमा होता है। हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करते हैं, ऐसे तो तीनों दोषों के कारण ये रोग हो सकता है, पर मुख्य रूप से ख़ास तौर से सर्दी के मौसम में कफ का प्रकोप जब होता है, कफ ज़्यादा बढ़ता है। और कफ बढ़ने का कारण क्या है? अगर आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, मिठाई बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तली हुई चीज़ें सेवन कर रहे हैं, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं लेकिन आपका पाचन कमज़ोर है, खाना पच नहीं रहा है ठीक से, आम बन रहा है, तो ये तमाम उसके कारण बनते हैं कि वहाँ जा कर के वो वीक जगह पर फिर आपका ये म्यूकस जमा होने लगता है या आम वहाँ जमा हो जाता है या कफ बढ़ जाता है। तो क्या करना है? आयुर्वेद से जुड़ना है। रोग कोई भी हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, आपको आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद में हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? सबसे सिंपल चीज़ है कि साइनसेस को हम कैसे क्लीन करें। तो एक सिंपल प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि बाहर की तरफ से तिल के तेल से मालिश करिए, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। ये पूरा जो नाक के साइड में जो पूरा एरिया है, हमारे चीक्स के ऊपर वाला, माथे के ऊपर, इसमें थोड़ा जेंटल मसाज करिए, हल्का सा गुनगुना गर्म करके तिल का तेल या सरसों का तेल। उसके बाद थोड़ा सा स्टीम लेना है आपको, और स्टीम लेने के बाद अगर कोई भी तेल आपके पास है, तिल का तेल है, सरसों का तेल डाल सकते हैं, नहीं तो एक षडबिंदु तेल हमारा आता है जीवा का, बहुत बढ़िया काम करता है। षडबिंदु तेल आप जो है उसमें 2 बूंद इधर, 2 बूंद दूसरी नासिका में वो डालेंगे तो धीरे धीरे वहाँ क्या होगा, जहाँ भी तेल जाता है वो सूखी हुई चीज़ों को लुब्रिकेट करता है, जो जमा हुए टॉक्सिन्स हैं उनको सॉफ्ट करता है और फिर धीरे धीरे उनको बाहर निकालना शुरू करता है। यही आयुर्वेद का जो है मूल सिद्धांत है कि हम जो भी काम करते हैं वो रूट कॉज पर जा कर के करते हैं। इंटरनली क्योंकि कफ का प्रकोप है तो इसमें आप सौंठ का चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटें। और त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगेन डोज इज ½ टीस्पून मॉर्निंग, ½ टीस्पून इन द इवनिंग। अंदर पीने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा थोड़ा सा एक चुटकी भी सारी चीज़ें लें। 2 लौंग, 2 काली मिर्च, थोड़ा अदरक, 3-4 पत्ते तुलसी के, 1 चुटकी हल्दी, 1 कप पानी में डाल के उबाल दीजिए अच्छी तरह से। और जब अच्छी तरह उबल जाए इसको छान करके पीना है। उसमें थोड़ा शहद मिलाना चाहते हैं वो भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा जो है थोड़ा कोशिश करना है कि जैसे जैसे नाक आपकी खुलनी शुरू होती है थोड़ा प्राणायाम करें। थोड़ा सा इसके साथ साथ विशेष रूप से जो है आपको ध्यान रखना है कि कफ वर्धक भोजन आपको नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, हल्का सुपाच्य भोजन आपको करना है। लेकिन रोग जो आपका एक एडवांस स्टेज में जब चला जाता है, या इवन ऐसे भी पेशेंट हैं कि जिनको ठीक हो जाता है फिर दोबारा रोग आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ अभी तक आपके शरीर में मौजूद हैं, चाहे वो जड़ दोषिक लेवल पर हो, चाहे वो जड़ आपके अग्नि लेवल पर हो, चाहे वो जड़ आपके स्रोतस के लेवल पर हो। तो किस लेवल पर वो रूट कॉज है उसको समझने का काम आयुर्वेदिक चिकित्सक का है। और आयुर्वेदिक चिकित्सक समझ करके फिर आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देता है।
तो इसलिए मैं आपको ये सुझाव देता हूँ, बार बार ये याद दिलाता हूँ कि जीवा का सेहत का नंबर आप अवश्य अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। कभी भी आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ है, जहाँ आपको ये लग रहा है कि अभी जो है इसमें कोई चीज़ आपको आगे दिखाई नहीं दे रही है, तो कम से कम उस समय तो आयुर्वेद में ज़रूर आना चाहिए आपको। वैसे तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप आयुर्वेद में सबसे पहले आइए। जैसे ही रोग शुरू होता है तुरंत आप आयुर्वेद में आएंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी समय कम लगेगा और हर प्रकार से आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब देर से आते हैं तब भी आयुर्वेद काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद की जो चिकित्सा की जो पद्धति है वो बहुत ही, मैं उसको अगर साइंटिफिक शब्द प्रयोग करूं तो कोई गलत नहीं है, साइंटिफिक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, रैशनल है और रूट कॉज बेस्ड चिकित्सा है। तो आयुर्वेद से जुड़िए, अपने रोगों को नेचुरल तरीके से ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।